अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमजा नवाज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेख जवेद इकबाल, जो कि चेयरमैन है फ्रेंड बिजनेस ग्रुप डीएचए की। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू आपका। शेख साहब, क्या कहना चाहेंगे? डीएचए के डीलर इलेक्शन की गहमा गहमी है। फ्रेंड बिजनेस ग्रुप ने अपना सदारती उम्मीदवार भी इस दफ़ा इलेक्शन में नामजद कर दिया है, अरशद नजमी साहब को। तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अरशद नजमी साहब का बैकग्राउंड आपको बता दूं कि अरशद नजमी साहब माशाल्लाह हमारी रियल एस्टेट मार्केट में पिछले कोई 24-25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और उन्होंने काम को ग्रॉस रूट से शुरू किया, सर्वेयर से लेकर और रेंट से, हाउसेस सेल से होते हुए और उसके बाद फिर वो सेल परचेज़ आए। उसके बाद माशाल्लाह वो पिछले कोई 15 साल से एज़ ए सीईओ अपना ऑफ़िस रन कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ। वो हमारे कारोबार की बारीकियों को, मसाइल को, इश्यूज़ को बड़ी डिटेल से समझते हैं। इसके अलावा वो अनथक आदमी हैं, उनका लेन-देन कारोबारी मामलात मार्केट के साथ बड़े साफ़ शफ़ाफ़ हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनका बड़ा अच्छा नाम है और वो उनका दफ़्तर में अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब वो इनकी काफ़ी वर्क फ़ोर्स है जो हमारे बिज़नेस के मसाइल को, उसके पैटर्न को बखूबी समझते हैं। इसलिए हमने समझा कि अरशद नजमी क्योंकि एक तजुर्बाकार सीज़न्ड पॉलिटिशियन है, इसके अलावा वो अमली तौर पे अपने इलाके में चेयरमैन भी का इलेक्शन लड़ा और उन्होंने बड़ी भारी वोटों से कामयाबी भी हासिल की है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा वर्कर आदमी हो जो इश्यूज़ को समझता भी हो और उसके बाद वो इदारों से काम लेने की सलाहियत भी रखता हो। सो दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि नजमी साहब को मार्केट में उतारा जाए ताकि हमारी जो मसाइल ज़दा कम्युनिटी है उनके दुखों का मदावा हो सके। तो सर, मौजूदा एसोसिएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी 2.5 साल की कारकर्दगी से आप कैसा देख रहे हैं? मुतमिन है क्या आप? मैं माज़रत के साथ मौजूदा एसोसिएशन के अलावा भी अगर मैं सारी एसोसिएशन का अहाता करूं तो मेरे पास कोई कहने के लिए कोई अच्छे अल्फाज या अच्छी कारकर्दगी तो नहीं है। देखिए, दोस्तों ने एसोसिएशन के जितने भी कैंडिडेट्स हमेशा खड़े होते रहे, उनके वादों पे, उनके मंशूर पे एतमाद करते हुए उनको वोट डाले, उनको कामयाबी दिलाई। लेकिन सबसे पहले इन्होंने जब जीतने के बाद एसोसिएशन के तमाम लोगों ने जब ओथ उठाया, उसके बाद उन्होंने सब काम किए, अपने डेवलपर्स के साथ रिलेशनशिप बनाई, कुछ खुद भी डेवलपर बन गए, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी के मसाइल थे जिसका उन्होंने वादा किया था, जिसको उन्होंने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया था, उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी डीलर कम्युनिटी के मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते चले गए। ये खुद तो कंफर्ट जोन में चले गए, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है उसमें रोज़ बरोज़ बेचैनी में इजाफा होता चला गया। इस वजह से हमारा जो माजी को इतना अच्छा, कोई इतना ताबनाक नहीं है जिसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट कर सकूं। मैं समझता हूं कि हमें बहुत ज़्यादा गिले हैं। हमारी जितनी भी एसोसिएशन गुजरी हैं, उन्होंने वोट एक अमानत है और उन्होंने वोटों की लोगों की अमानत में खयानत की है। तो हम चाहते हैं कि आइंदा जो है ना इंशाल्लाह कोई इस तरह की टीम मैदान में उतारी जाए ताकि लोगों के दुखों का मदावा हो सके, लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ हम जाएं और उसके लिए इंशाल्लाह अच्छे अच्छे जो हाल है वो तजवीज़ भी करेंगे, इंशाल्लाह आपके सामने लेकर आएंगे वक्त। तो सर, इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से क्या कहेंगे? आपके ग्रुप ने सदर, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को भी खत लिखा कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसका टेनोर भी कम किया जाए। तो क्या इस हवाले से आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमने ना एक लेटर लिखा है, उसमें 2 लिखे हैं इनफैक्ट ना। एक में हमने इलेक्शन रिफ़ॉर्म को एड्रेस किया, दूसरे में हमने एसोसिएशन के रिफ़ॉर्म्स को एड्रेस किया है। उसमें हमने ये डिमांड की है कि जो एसोसिएशन का जो दौरानिया है ना, वो 3 साल से कम करके इसको 2 साल पे किया जाए। और दूसरा हमने ये कहा कि जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं ना, उनके इख्तियारात का बिल्कुल क्लियर कट उसका तयन किया जाए। तीसरा ये कि डीएचए के साथ हमारी वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर से बेहतरीन किया जाए। और चौथा हमने इस चीज़ पे भी तवज्जो दिलाई है कि जो इलेक्शन है, जो इतना एक्सपेंसिव हो गया हुआ है, इसको सस्ता किया जाए और जो एक मार्केट में हमारी एक मिथ बन गई है कि ये पैसे वाले का काम है, इसको डिस्करेज किया जाए ताकि आम वाइट कॉलर क्लास, पढ़े लिखे क्वालिफाइड बच्चे भी जो है ना इसमें अपना हिस्सा डालें और उसका हमारी कम्युनिटी को फायदा हो। तो सर, देखा जाए कि यूथ, आपकी जो डीलर्स एसोसिएशन में यूथ आ रही है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रही इलेक्शन में ना। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो स्टेक होल्डर है हमारे बिजनेस के वो हमारी यूथ ही है। उनमें पोटेंशियल भी है, उन्होंने मार्केट में 30-35-40 साल काम करना है, ठीक है। उनको इश्यूज का भी ज़्यादा पता है, हमें उनको एड्रेस करना चाहिए, उनको हमें लाइमलाइट में लेकर आना चाहिए, उनको हमें मौके फराहम करने चाहिए ताकि वो अपना पोटेंशियल लेकर आएँ और अपने लिए वो कम्युनिटी के लिए काम कर सकें। पढ़े लिखे नौजवान हमारी कम्युनिटी में बेशुमार मौजूद हैं जो काम करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। सिर्फ इस वजह से वो डर जाते हैं क्योंकि पहले से सुना दिया जाता है कि इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपए दरकार है, 5-10 करोड़ होगा तो इलेक्शन होगा वरना नहीं होगा।
तो हमने ये जो पैसे की पॉलिटिक्स है बेसिकली हम इसको डिस्करेज करते हैं, हम इसका बाइकआउट करते हैं, हम इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। हम समझते हैं इसको आसान होना चाहिए, इलेक्शन कैंपेन का टाइम कम से कम होना चाहिए और इसको इतना सस्ता हो कि ताकि हमारा आम यंगस्टर भी जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करे और अपनी कारकर्दगी और अपना पोटेंशियल जो है ना इस कम्युनिटी के लिए वो बुरे कार लेकर आए। तो सर क्या आप समझते हैं कि प्राइवेट सोसाइटीज़ के साथ जिस तरह आपकी एसोसिएशंस ने काम किए, बिजनेस तो आता है इससे, कुछ डीलर्स का नुकसान भी होता है इसकी आने की वजह से, बड़ा पिछले टेन्योर में नुकसान भी हुआ है। तो क्या आप क्या समझते हैं, आपका ग्रुप क्या समझते हैं कि अगर आपका एक सदारती उम्मीदवार जो अरशद नजमी साहब कल को विन करते हैं, तो क्या आप प्राइवेट सोसाइटीज़ के साथ काम करेंगे? देखिए इस बारे में भी हमने जो एसोसिएशन को रिफॉर्म्स भेजी है ना उसके अंदर हमने ये वाली तजवीज़ भी भेजी है, क्योंकि डीएचए में हम काम करते हैं, बुनियादी काम हमारा डीएचए के साथ है, बट डीएचए जो ना एक लिमिटेड क्लास है जो उसको अफोर्ड कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर के बगैर आप रियल एस्टेट सेक्टर को नामुकम्मल ही समझेंगे ना। प्राइवेट सेक्टर सारा का सारा बुरा नहीं है, काफ़ी सारे नीट एंड क्लीन डेवलपर हैं जिन्होंने डेवलपमेंट किया, डिलीवर किया, उनके साथ ज़रूर काम करना चाहिए। बट ये जो पैकेट्स हैं, फाइल माफिया है, ज़मीन होती है 2000 कनाल बेच देते हैं 50,000 कनाल, वो हम समझते हैं, हम इसको डिस्करेज करते हैं और हम इसको डिसओन भी करेंगे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं कि साफ अच्छी रेपुटेशन वाला डेवलपर जिसके पास ज़मीन भी मौजूद है, जिसके पास तमाम इदारों के एनओसीज भी मौजूद हैं, उनके साथ ज़रूर काम किया जाए, क्योंकि वो भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जो लो बजट क्लाइंट है उसके लिए प्राइवेट सेक्टर जो है ना एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है। बहुत सारे अच्छे हैं, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट ये कि हमें इसमें से एक तफरीक पैदा करनी पड़ेगी। जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, जिनके ज़मीन पूरी नहीं, हम कभी भी उसके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन जो क्लीन है, क्लियर है, जिनकी रेपो अच्छी है, हम जरूर उनको बिल्कुल ऑब्लाइज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।